There is a purpose. एक उद्देश्य है, There is a race in your life. एक दौड़ आपके जीवन में है। You should be a smart and sharp runner. आपको एक होशियार और तेज धावक होना है, Skillful runner. कुशलता से भरपूर। You should be a person आपको ऐसा व्यक्ति होना है who is in the army. जो एक सेना में है। There is a war. एक युद्ध है। Don't be sluggish. आप सुस्त ना हो Don't जाए, be sleepy. आप सो ना जाए, But be active in your पर life. अपने जीवन में सक्रिय रहे। Have a good sight of things. उन बातों की एक अच्छा दृष्टिकोण रखे। And God is calling you for victory. और परमेश्वर विजय के लिए आपको बुला रहा है। God is calling you, very important, to sow the seeds Parmesh- of God's kingdom. Praise the Lord, church. We are glad to be once again in the presence of God. We are here to magnify and glorify His name. Psalmist says in Psalms 96 verses 4, "Sing to the Lord a new song. Declare His mighty works day by day, and sing praises to Him, for He is greatly to be praised." He is worthy to be praised. Let us exalt Him. Let us praise Him. Let us keep Him on the highest place in this morning. Let us pray. Gracious Lord, loving Heavenly Father, we thank You and we praise You, Lord, for Your wonderful works and for Your marvelous deeds, O God, which You have done in our lives. You're worthy to be praised, O God. And this morning we lift You on high, O God. We place You in the highest place. We give You glory and honor. Lead us and guide us. In Jesus' name we pray. Amen. आइए हम सब आनंद के साथ उसकी उपस्थिति में जाएंगे और अपनी आवाज़ों को जय जयकार के साथ उसके सामने उठाएंगे, क्योंकि वही हमारी हिम्मत है, वही हमारा ऊंचा गढ़ है। उसमें जाकर हम हर विपत्ति से बच सकते हैं। आइए हम सब मिलकर ऊंची आवाज़ों के साथ ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। मेरी हिम्मत तू ही है, मेरी ताकत तू ही है, मेरी हिम्मत
मेरा जीवन तू ही है। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। आमीन। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। दुनिया की सारी मुसीबत मुझ में आ पड़े, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। दुनिया की सारी मुसीबत मुझ में आ पड़े तो भी मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मेरी शक्ति तू ही है। तुझे में मैं बल पाऊंगा। मेरी शक्ति तू ही है, तुझे में मैं बल पाऊंगा। मेरी सांसें तुझसे ही है, ये मेरी धड़कन तुझसे ही है। मेरी हिम्मत तू ही है। मेरी ताकत तू ही है। मेरी हिम्मत तू ही है। मेरी ताकत तू ही है। ओ मेरा जीवन तू ही है। ओ मेरा जीवन तू ही है। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। आमीन। जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। मेरी हिम्मत तू ही है। मेरी ताकत तू ही है। मिलकर कहें मेरी हिम्मत तू ही है। मेरी हिम्मत तू ही है। मेरी ताकत तू ही है। ओ मेरा जीवन ओ मेरा जीवन तू ही है। ओ मेरा जीवन तू ही है। एक और बार मिलकर हम गाएंगे। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। Give a big clap offering unto the Lord. खुदा के लिए जोरदार तालियां बजा सके, उसके नाम को हम जय जयकार कर सके। जितना भी ऊंचाई हम उसके नाम के लिए हम कर सके उतना कम है। He is the Lord. He is the Lord in our life. Hallelujah. We give you glory. We'll sing the song, All to Jesus I Surrender. परमेश्वर के नाम को ऊंचे पर उठा दो। सब कुछ मैं खुदा के लिए अपने जीवन को सौंपता हूं करके प्रभु की उपस्थिति में हम मिलकर इस गीत को हम गा सके। Oh, to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust in Him, and His presence daily live. I surrender all. I surrender all. all to be my
एक और बात सब मिलकर गाएंगे। सब मैं देता सब मैं देता तुझको भारत मुझे सब कुछ देता। We worship your holy name. हमारा जीवन प्राण शरीर सब कुछ तेरी उपस्थिति में सौंप दो। तुम्हारे जीवन में कार्य करो, हमारा परिवार में, हमारा देश में, हमारा जगह में प्रभु जी अपने कार्य करो। We surrender everything in your holy presence. Jesus, Jesus, Jesus. जिस नाम में है जिंदगी हो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी हो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, जिस नाम में है जिंदगी हो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी हो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में हमारे जीवन में हर प्रकार की क्षमा, हर प्रकार की शिफा, हर प्रकार की आशीष, हर प्रकार की दुआएं वो सुनता है। परमेश्वर की नाम की उपस्थिति में उसके नाम को ऊंचे पर उठाते हुए हम विश्वास के साथ हम गा सके। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम,
the name above every name. At his name every knee shall bow, every sickness has to leave. तेरे नाम से हर एक नाम झुक जाए. आपके नाम को जब हम ऊंची पर उठाते खुदा, हर प्रकार की नाम, हर संसार के नाम यीशु के नाम के सामने झुक जाने पाए. हर एक बीमारी के नाम, हर एक संकट के नाम, हर मुसीबत के नाम, हर निराशा के नाम, यीशु के नाम से हम कहते हैं वो झुक जाए. तेरे नाम की द्वारा प्रभु जी हर एक नाम. यदि कोई भी प्रभु जी आज इस सुबह को मुसीबत में, संकट में, बहुत बड़ा क्लेश में गुंजते हुए जा रहे हैं, आपकी नाम को हम बोलते प्रभु जी, चंगाई के नाम, आशीष के नाम को हर एक जीवन में हम बोलते हैं. लगातार आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में कार्य को कर सके. तेरे नाम को ऊंचे पर उठाते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. Praise the Lord, all of you. आप सभी को जय मसीह की. God is in our midst. परमेश्वर हमारे मध्य में है. He accepts our praise and our thanksgiving. वो हमारी स्तुति और धन्यवाद भेंट को स्वीकार करता है. I want to encourage you about the times of God. मैं परमेश्वर के समय के विषय में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ. Solomon says he makes everything beautiful in his time. सुलेमान बताता है कि वो अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाता है. Psalms 31:15 says, वचन संहिता उसका 31वां अध्याय 15वां My वचन times बताता are है in your hands. कि मेरे दिन तेरे हाथों में हैं. Deliver me from the hands of my enemies. तो मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथों से छुड़ा. You may be waiting for the time of God. हो सकता है आप परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहे हो. In Acts chapter 1 verses 7 says, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 7वां वचन बताता है God has authority over the times and seasons. कि परमेश्वर के पास समय और ऋतुओं के ऊपर अधिकार है. You may be blaming someone about the times. हो सकता है आप किसी और पे समय के विषय में दोष लगा रहे हो. You may be thinking that because of this person my work has not yet completed. और आप सोच रहे हो कि इस व्यक्ति के द्वारा जो है इसके कारण मेरा काम जो है पूरा नहीं हुआ. But the word of God clearly tells that seasons and times are under the authority of God. पर परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि ऋतुएं और जो समय है वो परमेश्वर के अधिकार में है. We know what happened in the wedding of Cana. हम सब जानते हैं कि काना के विवाह में उसमें क्या हुआ था. When there was lack of wine. जब वहां पे दाखरस की घटी हुई. When Mary said to और Jesus, जब मरियम यीशु से कहती है, he said, my hour has not yet come. वह कहता है कि मेरा समय अभी तक नहीं आया. But we could see after some time miracle happened. पर कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि एक चमत्कार वहां पे होता है. The water turned into wine. और जो पानी है दाखरस में बदल जाता So है. do not blame anyone because of the timings of whatever is happening in your life. तो चाहे कैसा भी समय आपके जीवन में क्यों ना हो, किसी और को आप दोष ना लगाएं. Times are in the hand of God. समय परमेश्वर के हाथों में है. God has authority over the times and seasons. समय और ऋतुओं के ऊपर परमेश्वर अधिकार रखता है. And in his time he will make everything beautiful. और अपने समय में वह सब कुछ सुंदर बनाएगा. So keep rejoicing and wait for the time and the hour of God. तो आप आनंदित रहे और परमेश्वर के समय और उस घड़ी का आप इंतजार करें. Last 3 weeks we have been meditating about giving it away 5 loaves and 2 fishes. पिछले 3 सप्ताहों से हम जो है देने के विषय में, उसे दे देने के विषय में हम बात कर रहे हैं. जो 5 रोटी और 2 मछली हमने देखा. It tells about bringing it into the hands of Jesus. वह इस बारे में बताता है कि यीशु के हाथों में उसे लेके आना. So today also let us bring those 5 loaves and 2 fishes into the hands of Jesus and he will bless it. तो आइए आज भी हम उसे 5 रोटी और उन 2 मछलियों को जो है यीशु के हाथों में लेके आए और वो उसे आशीष He करेगा. will multiply it. वह उन्हें गुणान्वित करेगा. And you will see the remaining blessings in your life. और अपने जीवन में आप बची हुई आशीषों को देखेंगे. The word of God is clean and clear. It tells in Malachi chapter 3 verses परमेश्वर 11. का वचन शुद्ध और साफ है. वह मलाकी 3 अध्याय उसके 10वें और 11वें वचन में बताता है. Bring all the tithes to storehouse. Try me now in this. कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ
और ऐसा करके मुझे परखो। We talked about bringing 5 loaves and 2 fishes. हमने 5 रोटी और 2 मछलियों को लाने के विषय में बात करी। And here the word of God says, bring tithes and offerings into the storehouse. और यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि भेंट और दशवांश को जो है परमेश्वर के भंडार में लेके आना The है। Lord is challenging us, try me now in this. और परमेश्वर हमें चुनौती दे रहे हैं कि ऐसा करके आप मुझे He परखो। tells, will I not open the windows of heaven? वह कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोकों को नहीं खोलूंगा? And He will bless us. और वह हमें आशीष करेगा। He will curse the destroyer for the sake of our lives. वह हमारे जीवन के लिए नाश करने वालों को घुड़केगा। Bring to God. उन्हें परमेश्वर के पास लेके आए। Bring to storehouse. परमेश्वर के भंडार में लेके आए। And we know the need of the church right now. और इस समय हम कलीसिया की जरूरतों को जानते हैं। And whatever the Lord puts in your heart, और जो भी परमेश्वर आपके हृदय में डालता है, give it for the tiles to be placed in the church. इस कलीसिया में टाइल्स के लगने के लिए आप उसे दीजिए। Continue to pray and bless with your offerings and with your tithes and with your special offerings. लगातार आप प्रार्थना में बने रहे, प्रार्थना करते रहे और अपनी विशेष भेंट और दशवांश के साथ आप उन्हें आप दे। We want to thank everyone who ever gave online and also sent your offerings by hand. हम उन सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने अपने भेंट और दशवांशों को जो है ऑनलाइन दिया और उन्होंने हमारे पास आके उन्हें दिया। May the Lord bless you. हो कि परमेश्वर आपको आशीष करे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Gracious Lord, loving Heavenly Father, अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु we पिता, thank you that you have authority over the times and seasons, O God. हम धन्यवाद देते हैं कि आपके हाथों में जो है समय और ऋतुओं में अधिकार है। And let your blessings come upon your children. हो कि आपकी आशीष आपके बच्चों में बनी रहे। Help them to wait for your hour and for your timing, O उन्हें God. मदद करे कि वो आपके समय और घड़ी का इंतजार करे। And let miracle happen in your time in the name of और Jesus. हो कि यीशु के नाम से आपके समय में चमत्कार हो। We pray for all the tithes and the offerings and the special हम offerings. हर एक भेंट, दशवांश और विशेष भेंट के लिए हम धन्यवाद Bless प्रार्थना करते हैं। everyone as they give unto you, हर एक Lord. को आप आशीष करे जैसे वो आपको देते Let हैं। them not lack हो anything. कि उन्हें किसी बात की घटी ना We हो। just bless them in your name. हम उन्हें आपके नाम से आशीष करते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते Amen. हैं। आमीन। You call me out into the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign land will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters
my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you could call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. We bring greetings in Jesus' precious name. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से हम आप लोग के लिए शुभकामनाएं लेके आते हैं. We welcome you once again for this online Sunday service of this last week of this month of October. एक बार फिर से हम इस अक्टूबर महीने की आखिरी ऑनलाइन सभा में आप लोगों का स्वागत करते We हैं. are so thankful for God's grace protecting us for the last 10 months. परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं जिसने पिछले 10 महीने हमें संभाल के रखा. And it's a pleasure in this morning to meditate God's word. और आज की सुबह यह एक सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के वचन का मनन And करें. I really believe God is going to touch us and bless each and every one of और मैं us. सच में विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमें छुएगा और हर एक को आशीष करेगा. As I was preparing, the word of God spoke to me and refreshed me, renewed my life, and it is going to bless you. जैसे मैं परमेश्वर के वचन के लिए पूछ रहा था, परमेश्वर के वचन ने मुझे नया किया, ताजा किया और वह आपको आशीष करेगा. I would request you to stay to the end so that you can get the full blessing of the word of God. और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अंत तक आप बने रहे ताकि परमेश्वर के वचन की पूरी आशीष आप ले. God bless you in this morning. आज की सुबह परमेश्वर आपको आशीष करे. My word today, as the Holy Spirit had put in my heart, और आज की सुबह जो वचन परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला है, the purpose-filled life. उद्देश्य से भरा जीवन. Let us directly go into the word of God. आइए सीधे हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे. Let us read from 1 Corinthians chapter 9 आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय and verses 7 and 24. 7वें और 24वें वचन को. ऐसा कौन है जो अपने ही खर्च पर सेना में सेवा करता हो? कौन है जो अंगूर की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? या ऐसा कौन है जो भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध का उपयोग नहीं करता? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ते तो सब ही हैं, परंतु पुरस्कार केवल एक ही को मिलता है? तुम भी इस प्रकार दौड़ो कि जीत सको. There are three incidents which are mentioned, three characteristics are mentioned in this chapter. इस अध्याय में 3 विशेषताएं और 3 चरित्रों के बारे में यहाँ पे बताया गया है. I would request you in this Lord's Day, read this chapter. It's so important. और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस अध्याय को पढ़े, यह बहुत महत्वपूर्ण है. And God will touch your life. और परमेश्वर आपके जीवन को छुएगा. 3 incidents are mentioned. 3 घटनाएं यहाँ पे अंकित है. 3 action plans. 3 कार्य और योजनाएं यहाँ पे है. To put it in a sequence, I want to say like this. एक क्रमबद्ध तरीके से डाल के मैं इस प्रकार से उन्हें कहना It चाहूंगा. says about the athlete. यह एक धावक के बारे में बताता It है. says about the person who is in the warfare. एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जो एक युद्ध में है. And it says about the farmer who is sowing the seed. और यह एक किसान के बारे में बताता है जो एक बीज को बो रहा है. Let's pray before we proceed. आइए इससे पहले हम आगे बढ़े, हम प्रार्थना करें. Let's close our eyes आइए हम अपनी आंखों को बंद and करें ask the Lord to minister unto और us. परमेश्वर से मांगे कि वो हमारे जीवन में कार्य Turn करे. to the Lord like Jacob. याकूब के समान परमेश्वर से कहे Lord, unless you bless me, I'm not going to leave you, Lord. कि प्रभु जब तक आप मुझे आशीष नहीं करेंगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा. Touch me in this morning. आज की सुबह मुझे छुए. Let the Lord do wonders in your life. हो कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे. Heavenly Father, we come in your presence in this morning. स्वर्गीय पिता, आज की सुबह हम आपकी उपस्थिति में आते We हैं. thank you for your presence right now. अभी आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद As देते we are हैं. going to minister
getting ministered through you, Lord. जैसे हम आपके द्वारा अपने जीवन में होते हुए कार्य को देखेंगे प्रभु, Lord, I pray that you will touch us. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें छुए। Lord, I pray that you will take us into the next phase of our life. मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जीवन के अगले चरण में आप लेके Let your जाए, hand come and rest upon us in this morning. क्योंकि आज की सुबह आपका हाथ हमारे ऊपर बना रहे। Holy Ghost, take over. पवित्र आत्मा नियंत्रण लीजिए, You take over, Lord. आप नियंत्रण लीजिए Come प्रभु। upon each and every one. हमें से हर एक के ऊपर उतर Come upon आइए, each and every family. हमें से हर एक के परिवार में उतर Let the आइए, blessing of the Lord come and rest. क्योंकि प्रभु की उपस्थिति आशीष आए और वो बात करे। Jesus' precious name we pray. यीशु के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। The athlete, एक धावक, he must be a sharp and smart runner with certainty. उसे होशियार और तेज धावक होना है एक निश्चितता के The साथ, man of war और एक युद्ध का व्यक्ति must be a careful strategic warrior. उसे एक सावधान रणनीतिक योद्धा होना है, And the farmer और एक किसान must be a confident, continual sower. उसे लगातार विश्वास से बने हुए बीज बोने वाला होना Let है। us go into the first thing. आइए हम पहली बात की ओर The बढ़े। first character पहला चरित्र is about the athlete who runs the race. वह एक धावक के बारे में है जो दौड़ को दौड़ता है। He must be a sharp and smart runner with certainty. उसे निश्चितता के साथ एक तेज और होशियार धावक होना What है। is that certainty? वह निश्चितता क्या है? I am going to receive the crown, the prize in my life. कि मैं उस अपने जीवन में उस ताज और उस पुरस्कार को लेने वाला हूँ। He looks unto the destiny and he knows I am going to receive it because I am a sharp and smart worker. वह नियति की ओर देखता है और वह जानता है कि मैं उसे प्राप्त करूंगा क्योंकि मैं होशियार और तेज हूँ। As we read it, जैसे हमने पढ़ा, we will still again read it. हम एक बार फिर इसे पढ़ेंगे। We will read from verses 24 to 26 again. हम 24 से 26 वचन तक एक बार फिर पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु पुरस्कार केवल एक ही को मिलता है। तुम भी इस प्रकार दौड़ों को जीत सको। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी सभी प्रकार का संयम रखता है। वह तो नष्ट होने वाली मुकुट की प्राप्ति के लिए यह सब कुछ करता है, परंतु हम नष्ट ना होने वाले मुकुट के लिए करते हैं। इसलिए मैं लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता, ना मैं हवाई में मुक्केबाजी करता हूँ। Amen. आमीन। Here it says some of the things I want to point out. यहाँ पे कुछ बातों को मैं अंकित करना चाहता हूँ। Athlete who is running, he has to be focused in his life. एक धावक जो दौड़ रहा है उसे अपने जीवन में केंद्रित होना है। Why I'm telling he must be a smart runner? मैं यह क्यों कह रहा हूँ कि उसे होशियार धावक The होना है। smartness in the wisdom and understanding in his life. जो होशियारीता उसके बुद्धि और उसके जीवन में है, He has to know exactly when he has to start his race. उसे अपने समय में ही दौड़ को शुरू करना है। He has to know which line he has to run his race. उसे जानना है कि किस लाइन में उसे बन के दौड़ को दौड़ना है, He has to know the rules and regulations of the race. और उस दौड़ के नियम और कानूनों को उसे जानना है। And I know और मैं जानता हूँ that many of you know about this race. कि आप में से कई लोग इन दौड़ों के बारे में जानकारी रखते And हैं, the race God has kept in our life. और दौड़ परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखी है। How we can be a purposeful life. कैसे हम एक उद्देश्य भरा जीवन जी सकते हैं। The first thing is very important. पहली बात बहुत महत्वपूर्ण है, And that we are called in the athlete and there is a race God has kept in our life. और वह है कि एक धावक के रूप में हम बुलाए गए और एक दौड़ परमेश्वर ने हमारे सामने The रखी है। smartness, the wisdom we receive from the Lord. जो होशियारी बुद्धि वह परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, Not just running the race just like that. Not doing the work, doing the life just like that. दौड़ को यूं ही नहीं दौड़ना, हर एक कार्य को ऐसे ही अपने जीवन को आपको नहीं लेना है। God has called in a race and you are placed in that race. परमेश्वर ने एक दौड़ में आपको बुलाया है और उसमें आप शामिल है। Not only that, केवल यही नहीं, you must be a sharp runner. आपको एक तेज धावक होना है। That sharpness means you have to discipline your life. उस तेज गति का मतलब है कि आपको अपने आप को जो है अनुशासन में रखना है। I've heard about the interview of the Olympics silver medal winner of our nation. मैंने अपने देश के जो ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता है उनके एक इंटरव्यू को सुना। Her name is P.V. Sidhu. उनका नाम है पीवी सिद्धू। In 2016 Rio Olympics, she won the silver medal. 2016 रायो ओलंपिक्स में जो है उन्होंने सिल्वर पदक को हासिल किया। She was telling, वह इस प्रकार कह रही for थी 4 months I could not eat all the food that I like it. कि इन 4 महीनों जो भोजन में जो पसंद था उन्हें मैंने नहीं खाया। Why? ऐसा क्यों? She has to sharpen her life, sharpen her life so that she can win the battle. क्योंकि उसे अपने शरीर को जो है उसने
जीवन को ऐसा बनाना है, ऐसे अनुशासन में लेके आना है कि उस दौड़ को वह जीत सके, so that she can win that crown, that silver medal, that gold medal. ताकि उस मेडल को जो है वह जीत सके। So only we read like this. इसलिए हमने इस प्रकार से पढ़ा In this world, the people run for the perishable crown. कि संसार में लोग जो है नाश होने वाले उस मुकुट के लिए वह दौड़ते हैं, But we are going to receive an imperishable crown पर हम एक अविनाशी उस ताज को हम जीतने वाले हैं that Jesus is giving. जो यीशु हमें दे रहे हैं। In this world, we have to run the race properly, smartness and sharpness. पर इस संसार में हमें जो दौड़ को है वो होशियारी से और अच्छी तरीके से हमें उसे The दौड़ना है। Bible says in Ecclesiastes chapter 10 verses 10. बाइबल शबोपदेशक उसके 10वें अध्याय 10वें वचन में बताती Let's है। read it. आइए हम उसे पढ़ेंगे। यदि कुल्हाड़ी थोथरी है और व्यक्ति उसकी धार पैनी ना करे तो उसे अधिक बल लगाना पड़ेगा। बुद्धिमानी में सफलता प्रदान करने की सामर्थ्य है। Amen. आमीन। Here, just meditate about the axe of blade. यहाँ पे आप उस कुल्हाड़ी के बारे में आप मनन करिए। If you want to cut something, अगर आप कुछ काटना चाहते if the हैं, knife is blunt, अगर चाकू जो है उसमें धार नहीं है, it will surely cut it. वह जरूर काटेगी, But what you have to cut in 2-3 seconds, पर जो आपको 2-3 सेकंड में it काटना will है take 1 minute. वह 1 मिनट ले लेगा And it will also cut us in a different position. और वह अलग अलग आकार में उसे काट Many देगी। people want to cut. कई लोग काटना चाहते हैं और काटना चाहते They हैं are उसे। taking so much time. वो बहुत ज्यादा समय ले रहा You है, have to cut immediately. आपको उसे तुरंत काटना है। That is the sharpness of God's wisdom God is giving in your life. वही जो परमेश्वर की बुद्धि की उसकी धार है वह परमेश्वर देना So चाहता only the है। Bible says इसे बाइबल बताती है God's wisdom gives us success exactly in your life. कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें सफलता को देता है। Not only that, यही नहीं, you should become skillful in your life. आपको अपने जीवन में कुशलता से भरपूर I रहना है। like the personality David. मैं दाऊद के व्यक्तित्व को बहुत पसंद The करता हूँ। Bible says like this. बाइबल इस प्रकार बताती है David was a man of integrity. कि दाऊद खराई से भरा हुआ एक व्यक्ति था But he was also skillful in his और hands. साथ ही साथ उसके हाथों के कार्य में कुशलता थी। What was that skillfulness? वह कुशलता क्या थी? He was prepared वह तैयारी कर रहा था for the very purpose which God has pointed out in his इस life. देश के लिए जो परमेश्वर ने उसके जीवन में रखा There है। is a preparation you have to go in your life. तैयारी में आपको जाना है अपने जीवन में। David did not throw the first stone against Goliath and win the battle. दाऊद ने गोलियत के विरुद्ध पहला ही पत्थर फेंक के जीत नहीं हासिल करी। Not the first stone got the victory, वह पहले ही पत्थर ने उसे विजय हासिल नहीं दी, but he was practicing every day. पर वह हर दिन अभ्यास कर रहा था। Every day he was throwing in the right target. हर दिन वह सही निशाने में उसे लगा रहा था। Time comes, जब समय आया he threw exactly, उसने उसे बिल्कुल सही फेंका and he got the victory in his life. और अपने जीवन में उसने विजय हासिल करी। Many times कई बार it looks as if it is a single person victory, वह ऐसा लगता है कि एक ही जन की वह विजय है, but the victory that you get in your life, पर जो विजय आप अपने जीवन में हासिल it करते will be हैं a victory for your family. वह आपके परिवार के लिए विजय It will होगी, be the victory for your nation. वह विजय आपके देश के लिए It will होगी, be the victory for the church. वह कलीसिया के लिए एक विजय होगी। David's victory दाऊद की विजय was the victory for him, वह उसके लिए विजय थी, but it was the victory for the पर nation. वह देश के लिए एक विजय थी। God is calling as the athlete. परमेश्वर एक धावक के रूप में बुला Maybe रहे हैं। that person gets the prize, भले ही वह व्यक्ति जो है उस पुरस्कार but को the हासिल करता name है, of the nation is पर lifted. देश का नाम ऊंचा उठाया In this जाता है। morning, I want to encourage you. आज की सुबह मैं आपको There is उत्साहित a करना चाहता purpose, हूँ। my dear brother. एक उद्देश्य प्रिय भाई आपके जीवन में There है, is a purpose, my dear sister. एक उद्देश्य प्रिय बहन आपके जीवन There के is लिए a है, purpose, dear youth. प्रिय जवान एक उद्देश्य आपके You लिए है, have to run it आपको उसे दौड़ना है and to win in your life. और अपने जीवन में आपको The जीतना second है। thing I want to point out, इसी बात को मैं अंकित करना the चाहूंगा। second character, दूसरा चरित्र and we read it in verses 7. हमने 7वें वचन में उसे पढ़ा, Let us read it. आइए हम उसे पढ़ेंगे। ऐसा कौन है जो अपने ही खर्च पर सेना में सेवा करता हो? Who is the man that he will do the warfare upon his own money? ऐसा कौन है जो अपने ही पैसे पे सेना पे खर्च करता हो? Here you can see about a person who is going for the warfare. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक व्यक्ति जो युद्ध के लिए जा रहा है। That person must be a careful, strategic warrior, I want to tell it. मैं आपको बताना चाहता हूँ उसे जरूरी है कि वो सावधान रणनीतिक योद्धा हो। What is that? वह क्या है? He has to win the battle. उसे युद्ध को जीतना है, He should not come back in his life. अपने जीवन में उसे पीछे नहीं He आना should है, go forward. उसे आगे बढ़ना है। There is two things I want to tell it. कुछ बातों को मैं बताना चाहूंगा। In Proverbs chapter 6, नीति वचन 6वां if अध्याय, you read a very important passage, अगर आप एक इस महत्वपूर्ण भाग को आप I like पढ़ेंगे, this verses. मुझे ये पसंद Verses है। 6 to 8, let us read it. 6 से लेकर 8वें वचन तक हम इसे पढ़ेंगे।
हे आलसी, चींटी के पास जा, उसके कार्यों को ध्यान से देख और बुद्धिमान बन। उसका ना तो कोई न्यायी, ना अधिकारी और ना कोई शासक होता है, पर वह ग्रीष्म काल में अपने भोजन का प्रबंध करती है और कटनी के समय भोजन सामग्री एकत्रित करती है। I've seen about the ant. मैंने चींटियों को देखा है। The research shows like this. एक रिसर्च इस प्रकार से बताता The है ant lives only for 100 days. कि चींटी जो है 100 दिन वह जिंदा But रहती it है, is very active. पर वह बहुत सक्रिय होती है। You cannot see one ant very simple. आपने किसी चींटी को यूं ही नहीं देखा होगा, Always it will be moving only. वह हमेशा कुछ ना कुछ कर रही It will be होगी, doing something. वह कुछ ना कुछ कर रही And the होगी। Bible says, और बाइबल बताती if है you're sluggish, अगर आप सुस्त है, if you're sleepy, अगर आप सोए हुए हैं, this army person cannot have this ingredient in his life. या जो युद्ध का व्यक्ति है अपने जीवन में उस बात को वह नहीं ले He पाएगा। should be like ant. उसे चींटी के समान The होना है। ant knows. चींटी जानती है, Whether it knows or doesn't know it. वह जानती है या नहीं मुझे But नहीं it पता, prepares for the another generation. पर वह दूसरी पीढ़ी के लिए तैयारी करती It है, prepares for the nation. वह देश के लिए तैयारी करती You, है। when you are in the warfare, आप जब युद्ध में हैं, there is an enemy who is against us. शत्रु हमारे विरुद्ध है, He wants to finish us off. But वो हमें खत्म करना the चाहता है। Bible says, बाइबल बताती He है, who is with us, जो हमारे भीतर है, He who is in us, जो हमारे अंदर है, is greater. वह उससे You महान have है। to know that you are not alone. आपको जानना है कि आप अकेले नहीं As हैं। David knows, जैसे दाऊद जानता था, he knows through the hand of the वो Lord, जानता था कि यहोवा के द्वारा, through the presence of the Lord, यहोवा की उपस्थिति के I am द्वारा called for victory. मैं विजय हासिल And he करूंगा। says, और वह कहता है today I will get the victory. कि आज मैं विजय को हासिल You करूंगा। should never be the sluggard or the sleepy person, आपको कभी भी सुस्त और सोने वाले व्यक्ति के but समान नहीं the होना। army person. पर एक सेना का The one व्यक्ति, thing that they check is his life एक बात जो अपने जीवन में वह जांचते हैं, before he is admitted into the army, इससे पहले वो आर्मी में उसका दाखिला हो, before he can put in the fight, इससे पहले वो युद्ध में जाए, what they will check it? वह क्या ध्यान They देते will हैं? check his eyes. वह उसकी आंखों को देखते They will हैं, check his fitness. वह उसके शरीर को Very देखते हैं। important is the eyes. उसकी आंखें बहुत महत्वपूर्ण Because है, that person has to look very important. क्योंकि इस व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण बातों को देखना He है, must look exactly उसे बिल्कुल सटीकता से देखना है। what he has to look. उसे क्या देखना है? What we have to look. हमें क्या जरूरी है कि हम God देखें? is calling me for victory. परमेश्वर हमें विजय के लिए बुला No रहे more हैं, defeat. कोई भी हार नहीं। You may be defeated many हो times in your सकता है life. आप अपने जीवन में बहुत बार हार का सामना कर चुके हो, But God is calling you in this morning. पर आज की सुबह परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। Rise up. उठ खड़े हो जाए। Last week we have been doing some computer work. पिछले सप्ताह हम कंप्यूटर में कुछ कार्यों को कर रहे थे, Suddenly the computer, everything failed. अचानक कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाता है। We are trying to refresh and make it on. हम वापस उसे शुरू करने की कोशिश It करते was हैं, not at all working. पर वो कार्य नहीं कर So रहा much था। of things, so much of hours of work. बहुत सारे घंटों का कार्य उसमें था। What we did it, हमने क्या किया? we unplugged the whole wires. हमने उन तारों को निकाल दिया Just made it to rest. और उसे यूं ही छोड़ दिया। After a few minutes, कुछ समयों के बाद we again on it. हमने दोबारा उन तारों को With लगाया, prayer. प्रार्थना के Lord, साथ let it all come again. कि परमेश्वर सब कुछ वापस आ And जाए। again the scream came back. और दोबारा से स्क्रीन जो है वो चालू हो गई। Sometimes कई समयों में when we are so much of defeats in your life, जब अपने जीवन में बहुत हार को हम सामना कर चुके हैं, many times what happens, कई बार क्या होता we है, have to take the time to relax. हमें समय लेना है कि हम आराम करें, Rest your life. अपने जीवन में आराम करें, And there is a time और समय आएगा that your life will be renewed. जब आपका जीवन नया I हो want to जाएगा। encourage you. मैं आपको उत्साहित You करना are not चाहता called हूँ, to go back in your आप life. अपने जीवन में पीछे होने के लिए But नहीं go बुलाए गए forward. हैं, पर आगे बढ़िए। God is calling you. परमेश्वर आपको बुला रहे Go हैं, forward. आगे बढ़िए। If you have so much in busyness and so much of things that is cumbering your life. अगर बहुत सारी व्यवस्था और आपके जीवन को दबाए हुए बातें हैं, Last week we heard the sermon about unrestness in our life. पिछले सप्ताह हमने व्याकुलता के विषय में हमने एक संदेश को सुना। Unrestness, बेचैन. हमारे जीवन में जो बेचैनी होती है, We have to rest. हमें आराम करना है, Rest in the Lord. परमेश्वर में Your आराम। life will be renewed, my dear brother. आपका जीवन प्रिय भाई नया हो जाएगा, You will be आप encouraged उत्साहित because रहेंगे, you are in the presence of the Lord. क्या परमेश्वर की उपस्थिति There में was an है। army. एक सेना थी, They were always defeated. वो हमेशा हार का सामना कर रही थी, And they were looking the reason why we are always defeated in this small place. और वह कारण को ढूंढ रहे थे, इस छोटे से क्षेत्र में हम हमेशा हार का सामना क्यों कर And रहे the हैं। captain of the army, he found out this truth. और उस सेना का जो कप्तान होता है वो इस बात को जो जानता है, Because there was a bridge. क्योंकि एक ब्रिज वहां पे था। Whenever the army thought that they are failing, जब भी आर्मी सेना सोचती है कि वो हार रहे हैं, they escaped from that bridge. वो उस ब्रिज से भाग जाते हैं। But on that day, पर उस दिन
they fully demolished the bridge. उससे इस ब्रिज को ही उन्होंने तोड़ दिया। They went, the army captain told like this, वह आर्मी के जो कप्तान था, सेना के कप्तान इस प्रकार कहता we है are going forward, कि हम आगे जा रहे हैं, either we win या तो हम जीतेंगे or we die. या तो हम That मरेंगे। day, उस दिन they are focused. वह केंद्रित थे, They know that they cannot go back. वह जानते थे कि हम पीछे नहीं हट That सकते। is the day they won the victory. वह दिन था जब उन्होंने जीत हासिल करी। Dear people of God, फिर परमेश्वर के God जन, is calling you as the Lion of Judah. परमेश्वर आपको यहूदा के सिंह के समान बुला God रहा is है। calling you as the eagle that flies higher. परमेश्वर आपको उस उकाब के समान बुला रहा है जो ऊंचा उड़ती है। Go forward. आगे की ओर बढ़िए। You have a strategic plan in your life. एक रणनीति भरी योजना आपके जीवन में है। Do you have any plan for your life? क्या आपके जीवन के लिए आपके पास योजनाएं हैं? If you ask some people, अगर आप कुछ लोगों से पूछे what is the purpose? क्या जीवन का उद्देश्य क्या है What उनके? is the purpose for your life today? आज के दिन आपके जीवन का उद्देश्य क्या Where are है? you going? आप कहाँ जा रहे They हैं? will tell like this. वो आपसे कहेंगे। In Tamil, I always like this word. तमिल में यह शब्द ऐसा है, Where are you going? आप कहाँ जा रहे हैं? Chumma. चुम्मा मतलब यूं ही। Where you are going, my dear brother? फिर भाई आप कहाँ जा रहे हैं? What are you cooking? आप क्या बना रहे हैं? यूं ही। वो कहते हैं यूं ही। अच्छा आ गया, ठीक है। अच्छा है या ठीक है नहीं पता। खराब आ गया, बाकी लोग खा लेंगे। This is not we are called for to do it. ऐसे कार्य के लिए हम नहीं बुलाए गए हैं। There is a purpose. एक उद्देश्य है, There is a purpose in your life. एक उद्देश्य है आपके जीवन में, Purpose in your family. आपके परिवार का उद्देश्य, Purpose for your nation. आपके देश का एक उद्देश्य। God has a purpose. परमेश्वर के पास The एक third उद्देश्य thing है। is very important which I want to point out in this तीसरी बात morning. जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसे आज की सुबह मैं अंकित करना चाहता हूँ, Encourage yourself. अपने आप को उत्साहित करिए, Give thanks to the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद Because दें, God is speaking to us. क्योंकि परमेश्वर हमसे It बात is कर not रहा है। man who speaks. It यह मनुष्य नहीं है जो is the बात Holy करता है, Spirit who is ministering to you. यह पवित्र आत्मा है जो आपके जीवन में कार्य कर The रही है। third thing I want to point out तीसरी बात को मैं बताना चाहूंगा, is about the farmer. वह एक किसान के बारे में है। He must be a continual, confident sower of God's word. I want to point out. मैं कहना चाहूंगा कि उसे लगातार परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ बोलने वाला होना है। In Mark chapter 4 verses 3, मरकुस चौथा अध्याय तीसरा वचन, it says about the sower, he went and sowed the seed. वह एक किसान एक बोने वाले के बारे में कहता है जो बीज बोने जा रहा है। What is the purpose of the farmer? उस किसान का क्या उद्देश्य He है? has to go and sow it. उसे जाना है और बोना है And then he has to water it. और उसे पानी देना है। But he knows one thing. पर एक बात को वह जानता है I cannot make the seed to grow. कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं इस बीज को अंकुरित कर सकूं या But the बढ़ा सकूं। seeds I am sowing, पर जो बीज मैं बो रहा हूं, it creates life. वह जीवन को उत्पन्न करता है। If you look the seed, और यदि आप बीज को देखें, it looks as if it doesn't have anything. वह ऐसा लगता है कि उसमें कुछ नहीं है। But when it is sown, पर जब वह बोया जाता है, it becomes a big tree. एक बड़ा पेड़ वह बनता है। It's so important the farmer has to sow it. यह बहुत महत्वपूर्ण है किसान को कि वह बोए। In this morning, when I say about sowing, many people think, आज की सुबह जब मैं बोने के बारे में कह रहा हूं, कई लोग सोच रहे होंगे oh, I'm going to speak about finances. कि मैं तो धन संपत्ति के बारे में बोलने Today, वाला I'm हूं, not going to speak about finances. पर आज मैं पैसों के बारे में बोलने नहीं वाला हूं। I'm just going to leave it unto the Holy Spirit to minister unto you. मैं उसे पवित्र आत्मा के हाथों में छोड़ूंगा कि वह आपके जीवन में कार्य But करे। I'm going to speak about sowing the seed of the Word of God. पर मैं बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन को बोने के भी बारे में। It is very important how you see and how you speak in your life. बहुत महत्वपूर्ण है आप अपने जीवन में कैसे बोलते हैं या देखते हैं। And the Bible says, let us read that word. और बाइबल बताती है आइए उस वचन को हम पढ़ेंगे। So very good word. बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा वचन 2 है। Corinthians chapter 9 verses 6. दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय 6वां वचन। अब मैं यह कहता हूँ कि जो थोड़ा बोएगा वह थोड़ा ही काटेगा और जो अधिक बोएगा वह अधिक काटेगा। Let us say it together. आइए एक साथ इसे हम कहें, He who sows sparingly, वह जो थोड़ा बोएगा he will reap वह sparingly. थोड़ा काटेगा, He who sows bountifully, वह जो बहुतायत से बोएगा he will reap bountifully. वह उसे बहुतायत से काटेगा। It's so important. यह बहुत महत्वपूर्ण है। Every seed has life. हर एक बीज में जीवन है, Every word you speak
has life. और एक शब्द जो आप बोलते हैं उसमें जीवन है, And the word of और God, परमेश्वर का वचन it has life. उसमें जीवन है। In Hebrews it tells like this. इब्रानियों में है इस प्रकार से The कहता है, word of God is living and powerful. परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है। When you take the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को लेते not हैं, only live your life, केवल अपने जीवन को जीने के लिए but नहीं, speak the word and sow it, पर वचन को बोलिए और उसे आपने बोना है, it produces life in वह abundance. बहुतायत से जीवन को उत्पन्न करता है। When the farmer goes, किसान जाता है, he doesn't even know how much it is going to reap वह यह the भी results. नहीं जानता है कि कितना ज्यादा वह कटनी को काटेगा। Some of the things I just want to point out in this morning. आज की सुबह कुछ बातों को मैं अंकित करना It's very चाहूंगा। important that you do not sow negatively. यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप नकारात्मक रूप में ना बोए। You can note it some of the verses. कुछ वचनों को आप अंकित कर सकते In हैं। Proverbs chapter 22 verses 8. नीति वचन 22वां अध्याय उसका 8वां वचन, You should not sow iniquity in your life. आपको अपने जीवन में कुटिलता का बीज नहीं बोना है। In Proverbs chapter 6 verses 19. नीति वचन 6वां अध्याय उसका You should 19वां not वचन, sow discord or any kind of division among the brethren. आपको भाइयों में विभिन्नता को या फूट को नहीं बोना है। In Proverbs chapter 16 verses 28. नीति वचन 16वां अध्याय उसका 28वां वचन, You should not sow quarrel, strife among the people. आपको लोगों के मध्य में जो है उस बुराई को नहीं बोना है। This morning, let us see the word of God. आज की सुबह आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। The Lord is calling you. परमेश्वर आपको बुला रहा है। You are the light. आप ज्योति है, You are the salt. आप एक नमक है। You are the epistles. आप पत्री है ये मसीह You are a की। blessing. आप आशीष You है, are a sweet smelling sacrifice. आप एक अच्छी सुगंध वाला एक बलिदान आप You है, are the ambassador of Christ. आप मसीह के राजदूत है। The Lord is calling you to sow the seed of God's word. परमेश्वर आपको बुला रहा है कि आप उसके वचन का बीज बोए। We have the greatest story in the word of God. परमेश्वर के वचन में एक बहुत बड़ी महान कहानी हमारे पास What है। is that? वह क्या है? His story of Jesus. इतिहास, वह मसीह की कहानी, उसका इतिहास के बारे में वह है। Let me tell it out. मैं इसे बताना चाहूंगा, I love this. मुझे ये बहुत पसंद है। Whenever I speak about sowing, I am excited. जब मैं बोने के बारे में बोलता हूँ मैं उत्साहित But some रहता of the हूँ। things is very important. कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है। I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, what you sow, you will reap it in your life. जो आप बोएंगे अपने जीवन में उसे आप काटेंगे। Only when you sow, you will reap it. केवल जब आप उसे बोएंगे तब आप उसे काटेंगे। Somebody was standing in the field. एक जन जो है वह खेत में खड़ा होता है, Farmer. एक किसान, And I was asking him, और मैं उससे पूछता हूँ what are you looking? कि आप किस और देख रहे हैं? I am seeing something will come out. वह कहता है कि मैं देख रहा हूँ क्या पता कुछ उगाए। I asked him whether you sowed something. मैंने उससे पूछा क्या आपने कुछ बोया है? No, यूं ही आ जाएगा. वो कहता है नहीं, यूं ही आ जाएगा, Nothing will come just like that. कुछ भी यूं ही नहीं आएगा। You have to start the engine. आपको उसे शुरू करना You है। have a good car. आपके पास एक अच्छी कार You have है, a petrol. आपके पास पेट्रोल है, But unless you start it, nothing will work out. जब तक आप उसे शुरू नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होने There वाला। is a start of sowing. बीज को बोने की एक शुरुआत है। What you sow, आप क्या बोते हैं you will reap it. आप उसे काटेंगे। If you sow apple seed, अगर आप सेब का बीज बोएंगे you cannot get mango. आपको आम हासिल नहीं You होगा, will get apple seed. आपको सेब ही मिलेगा, You will get apple fruits. आपको सेब के फल मिलेंगे। What you sow, आप क्या बोते हैं you don't get it immediately the result. उसे आप तुरंत हासिल नहीं कर लेते, You have to wait for some time. आपको उसके परिणाम के लिए कुछ इंतजार करना I होगा। want to tell you, मैं आपको बताना for चाहता a हूँ, student, एक विद्यार्थी के लिए studying is sowing for him. पढ़ना जो है उसके लिए बोने के समान है। For a youth, एक जवान के लिए when he is applying for the job, जब वह किसी कार्य के लिए वह अप्लाई करता है, applying all the application is like sowing. उन सभी एप्लीकेशनों को देना जो है एक बीज को बोने के समान है। With prayer, when he writes the applications, प्रार्थना के साथ जब एप्लीकेशन को वो लिखता है, God will give the result. परमेश्वर परिणाम Not देंगे। only that, यही नहीं, for a married person, एक वैवाहित व्यक्ति के if लिए he has good character, अगर अच्छा चरित्र उसके पास है, kindness, अच्छी दयालुता उसे है, godliness, एक ईश्वरी it स्वभाव is है, sowing in his life. वह उसके जीवन में बोना है। Immediately you cannot expect result. तुरंत आप परिणाम को नहीं I have not देखेंगे। seen any family immediately they had good marriage. मैंने किसी परिवार को ऐसा नहीं देखा जो एकदम से उन्हें अच्छा वैवाहिक जीवन Maybe in मिल the गया। first year it is good. हो सकता है पहले साल में वो अच्छा हो, Afterwards you will know the asli of that. इस समय बाद आप उसकी असलियत को जान It
रहे You हैं, will know it. आप उसे जानते हैं, People are knowing you know it exactly. लोग जानते हैं और आप उसे भी जानते But you हैं, have to sow goodness in your life. पर आपको अपने जीवन में भलाई को बोना है। But not only that, केवल यही नहीं, what you sow, आप क्या बोते हैं, you will get more of fruits. आप उसके अधिक फल को आप प्राप्त करेंगे। This morning I'm telling you, आज के समय में आपको बताना sow चाहता the हूं, word of God. परमेश्वर के वचन को बोए, Sow the gospel. उस सुसमाचार को आप Very बोए, simple. बहुत साधारण। Oh, we think, oh, this gospel, how can I tell it about हम तो Jesus? सोचते हैं कि कैसे मैं इस सुसमाचार को यीशु के बारे में मैं बताऊं। Only the pastor and evangelist, they have to tell it. केवल पासवान और सुसमाचार प्रचारकों को उसे करना है, But I want to tell it very simply. पर मैं आपको साधारण रूप में बताना Let me tell it चाहूंगा, very simply. बहुत साधारण रूप में आपको You मैं can बताना practice चाहूंगा। it like this. आप इस प्रकार इसका अभ्यास कर सकते You हैं, can tell आप कह सकते हैं, God परमेश्वर became man in the name of वह Jesus. यीशु के नाम में व्यक्ति के रूप में आया, Became the savior. वह एक उद्धारकर्ता बना, He lived the life उसे जीवन जिया and he died the death that we could have और died. ऐसी मृत्यु को वो हमारा जो हमें मरनी चाहिए, But he died for our sins and our sicknesses and our curses. पर वो हमारे पाप, हमारे श्रापों और बीमारियों के लिए मारा गया, And on the cross, he paid the price that we should have paid for our sins, for our और iniquities. सलीब पे उसने उस दाम को चुकाया जो हमें अपनी बुराई और अपने पापों के लिए देना On चाहिए। the third day, he rose again, proved that he is the Lord of Lords. तीसरे दिन वह जी उठा और उसने साबित किया कि वह राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, And he is declaring forgiveness और वह क्षमा की घोषणा कर रहा है। to those who believe and repent. God is granting forgiveness. के लिए जो उस पे पश्चाताप करते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन्हें क्षमा दे रहा है And that gives eternal life. और वह अनंत जीवन देता And है। Jesus is coming again और यीशु दोबारा आ रहे as the हैं, King of Kings. राजाओं के राजा के रूप First he में। came as a savior, पहले वह उद्धारकर्ता के but रूप this में time आया, he's coming as a judge and the King of Kings. पर अभी वह न्याय के रूप में और राजाओं के राजा के रूप में आ रहा Take the है। people who accepted him, उन लोगों को लेने जिन्होंने उसे स्वीकार किया है, who accepted him as their personal savior, जिन्होंने उसे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, and they can be in the heavens forever and और ever. वो सर्वदा के लिए स्वर्ग में रहेंगे। I'm not speaking about religion. मैं किसी धर्म के बारे में नहीं बता I रहा हूँ, hate religion धर्म से मुझे नफरत because है, religion misses the friends. क्योंकि धर्म जो है वो विभाजन को लेके आता है मित्रों के मध्य में। And I want to tell to you, और मैं आपको बताना if you're चाहूंगा, hearing it for the first अगर time, पहली बार आप इसे सुन रहे if you हैं, have not known about Jesus, अगर आपने यीशु के बारे में नहीं he जाना, is not opening the religion. वह किसी धर्म को नहीं खोल He is रहा है, opening his love. वो अपने प्रेम को खोल रहा He है, gave his whole life as a उसे अपने sacrifice जीवन को एक बलिदान के रूप so में that दे we दिया, can be with him forever and ever. ताकि हम सर्वदा के लिए उसके साथ रहे, We can sit with him in the heavenly हम places. स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठ सकते हैं। The person who is missing the way of the Lord, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के मार्ग से भटका हुआ है, Jesus said, यीशु ने कहा, I am the way, मैं ही मार्ग I हूँ, am the truth, मैं ही सत्य हूँ I am everything. और मैं ही सब कुछ हूँ। He is the only way. वही केवल एकमात्र मार्ग है, He is the life. वह जीवन है। Through him, the way into the Father, the heavens, is visible. उसके द्वारा पिता के पास का स्वर्ग का मार्ग जो है वह खुला हुआ है। It is not the good person who will go to the heaven. यह नहीं है कि एक अच्छा व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, It is the godly person. यह है ईश्वरी व्यक्ति के If बारे you're hearing the gospel, में। अगर आप इस सुसमाचार को सुन Lord रहे हैं, Jesus, come to me. कहे यीशु मेरे A पास small आए। prayer. एक छोटी सी God will प्रार्थना, change your life. परमेश्वर आपके जीवन को Why I'm बदलेगा। telling this thing? मैं इस बात को क्यों बता रहा Not हूँ? only you have received the Lord, केवल आपने परमेश्वर को यीशु को स्वीकार नहीं but you किया, have to tell the gospel. पर आपको सुसमाचार को बताना है। Sow the seed of the gospel. उस सुसमाचार के बीज को बोए, Start from your family. अपने परिवार से इसे शुरू करें, Start with your friends. अपने मित्रों से इसे शुरू करें, Start with your neighbors. अपने पड़ोसियों से इसे शुरू करें, Start with the people whom you know. उन लोगों को जिन्हें आप जानते हैं उनसे आप Tell शुरू about करें, the Lord. यीशु के बारे में बताएं, And God will give the fruits in your life. परमेश्वर आपके जीवन में उस परिणाम को What is देगा। our work? हमारा कार्य क्या है? We have to sow. हमें केवल बोना है, We have to water. हमें पानी देना है। The seed will grow by the Lord. जो बीज है परमेश्वर के द्वारा वह उगेगा। I've never seen any farmer making the seed to grow. मैंने ऐसे किसी किसान को नहीं देखा जो बीज को वह बढ़ने योग्य बना दे। No farmer can make the seed to grow. कोई भी बीज उस बीज को उगा नहीं सकता What है। I'm telling, मैं क्या कह it रहा is हूँ? the Lord who gives the increase. वह परमेश्वर है जो बढ़ोतरी को देता है। Let me tell what I have heard from a man of God. मैं आपको बताना चाहूंगा जो बात मैंने एक परमेश्वर के जन से सुनी। That man was a Sunday school teacher. वह व्यक्ति जो है एक संडे स्कूल टीचर था। His name was
Edward Kimball. एडवर्ड किम्बल उसका नाम था। He witnessed about Jesus, say about Jesus to a shoe salesman. एक जूते के व्यापारी से वह यीशु के बारे में बताता है। His name was Dwight L. Moody. उसका नाम था ड्वाइट एल मोडी, D.L. Moody. डी एल मोडी। And he accepted, उन्होंने यीशु को स्वीकार किया but he shared the gospel with so many people. और उन्होंने यीशु के बारे में सुसमाचार को बहुत से लोगों को उन्होंने बताया। Hundreds and thousands accepted the Lord. हजारों लोगों ने यीशु को स्वीकार किया And through his gospel, और उनके सुसमाचार के द्वारा Frederick B. Meyer accepted Jesus. फ्रेडरिक बी मायर ने यीशु को स्वीकार किया And he became the evangelist. और वह एक सुसमाचार प्रचारक बना। And he shared the gospel to Wilbur Chapman. और विल्बर चैटमैन को उन्होंने यीशु के बारे में वह सुसमाचार को उन्होंने बताया। And Wilbur Chapman, और विल्बर चैटमैन he shared the gospel to the baseball player. उन्होंने एक बेसबॉल खिलाड़ी को जो है यीशु के बारे में बताया। But this baseball player पर यह बेसबॉल खिलाड़ी जो था accepted Jesus. यीशु को स्वीकार करता है And his name was called Billy Sunday. और उनका नाम था बिली संडे। And this Billy Sunday, और यह बिली संडे he was a very powerful speaker, evangelist. वह एक बहुत ही सामर्थी सुसमाचार प्रचारक था। All his meeting, thousands accepted Jesus. उनकी हर एक सभाओं में हजारों लोग यीशु को स्वीकार करते थे। And he went to North Carolina, a place. और नॉर्थ कैरोलिन स्थान में वह जाते हैं। Thousands accepted Jesus. हजारों ने यीशु को स्वीकार They किया। were blessed and they were healed. वह चंगे हुए आशीषित उन्होंने पाए। They had the blessing of the Lord. परमेश्वर की आशीष को उन्होंने पाया। Again, this Carolyn place people, दोबारा जो कैरोलिन के लोग थे उन्होंने उन्हें बुलाया। this they called Billy Sunday, please come and preach again. उन्होंने कहा बिली संडे प्लीज आ जाओ और दोबारा प्रचार करो। He looked his timings. उन्होंने अपने समय को देखा, It was not suitable. वह उनके लिए अनुमान He told, सही नहीं था। I will send my young evangelist. उन्होंने कहा मैं अपने जवान को भेज दूंगा So he sent Mordecai Hain to preach. और हम मुर्दकाई को प्रचार करने के लिए भेज देते हैं। But on that meeting, पर उस सभा में nobody came. कोई भी नहीं आता है। Big meeting. एक बहुत बड़ी सभा, But only one boy came. केवल एक बच्चा वहां आता है And he accepted the और Lord. वह परमेश्वर यीशु को स्वीकार करता है। Do you want to know who is his name is? क्या आप जानना चाहते हैं उनका नाम That क्या है? small boy वह छोटा was बालक Billy Graham. वह बिली ग्राम थे। I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ everything started with that Sunday school हर teacher. एक बात जो है उस संडे स्कूल शिक्षक से शुरू हुई। He went and told about Jesus to the shoe salesman. वो जाते हैं और एक जूते के व्यापारी को यीशु के बारे में बताते I हैं। want to tell you, you do not even know where you are pointing, placing the seeds. मैं आपको बताना चाहता हूँ आप जानते भी नहीं है कि आप उन बीजों को कहाँ बो रहे हैं। From that seeds, fruits comes. उस बीज से फल आते हैं, And from the fruits, many seeds comes. उस फल से बहुत सारे बीज And it आते is हैं going to many और places. बहुत अलग अलग स्थानों में We do जाएंगे। not even know how much fruits one seed can हम produce. यह नहीं जानते कि एक बीज कितने फलों को दे सकता But है। if you shut your mouth, पर अगर आप अपने मुंह को बंद कर दे, that seed will lose its power. वह बीज अपनी सामर्थ को खो देगा। If you are quiet, अगर आप शांत है, that is salvation power of the Lord is diminished. एक उद्धार की सामर्थ आ रही है। I want to tell you in this morning, मैं आपको आज की सुबह बताना there is a चाहता हूँ purpose for your life. एक उद्देश्य आपके जीवन के I'm लिए going to है। finish it. मैं इसे समाप्त करने But वाला I हूँ want to point out what Paul says पर in मैं the उसे अंकित chapter. करना चाहूंगा जो पौलुस कहता है। Paul says, पौलुस कहता है "Woe to me मुझ पे हाय if I don't speak and share the gospel." अगर मैं सुसमाचार को प्रचार ना करूं। And what Paul says, और पौलुस क्या कहता I है? want to do it willingly. मैं उसे इच्छा से करना चाहता Not हूँ। only that, Paul says, केवल इतना ही वह नहीं कहता he है, says, वह कहता I है want to win many people. मैं बहुत से लोगों को जीतना चाहता And हूँ। Paul says like और this, पौलुस इस प्रकार से to कहता the है weak I became कि weak, निर्बलों के लिए मैं निर्बल बना so that I can win all the people at any means. ताकि मैं किसी तरह बहुत से लोगों का उद्धार करूं। In this morning, if you humble ourselves, अगर आज की सुबह हम अपने जीवन को नम्र करें, God is going to make you a blessing. परमेश्वर आपको आशीष बनाने There वाला is a है। purpose. एक उद्देश्य है। I'm going to pray. मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। There is an important time. यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। Lord, I have a purpose. परमेश्वर मेरे पास उद्देश्य है। There is a purpose. एक उद्देश्य है। There is a race in your एक life. दौड़ आपके जीवन में है। You should be a smart and sharp runner, आपको एक होशियार और तेज धावक होना है, skillful runner. कुशलता से भरपूर। You should be a person आपको ऐसा व्यक्ति होना है who is in the army. जो एक सेना में है। There is a war. एक युद्ध है। Don't be sluggish. आप सुस्त ना हो Don't जाए, be sleepy. आप सो ना जाए, But be active.
active in your life. पर अपने जीवन में सक्रिय रहे, Have a good sight of things. उन बातों की एक अच्छा दृष्टिकोण रखे। And God is calling you for victory. और परमेश्वर विजय के लिए आपको बुला रहा है। God is calling you, very important, to sow the seeds परमेश्वर- of God's kingdom. परमेश्वर महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपको बुला रहा है कि उसके राज्य के बीच को आप बोएं। Angels are not given the permission. स्वर्गदूतों को यह आज्ञा नहीं है। If they would have been given the permission, अगर उन्हें अनुमति दी होती they would have done it. वो उसे कर देते। But God is calling you, dear brother and sister. पर प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। I do not know your friends. मैं आपके मित्रों को नहीं It is जानता not the हूँ। work of the pastor. यह पासवान का कार्य नहीं It is है। great commission for all the church. यह महान आज्ञा है पूरी कलीसिया के लिए है। Even for the new believer. नए विश्वासियों They के लिए have भी to tell about God's love उन्हें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना so है, that the people can come to God's kingdom. ताकि लोग परमेश्वर के राज्य में आए। Will you commit your life to tell? क्या आप इसे अपने जीवन को इसे बताने के लिए Very समर्पित करेंगे? simple you can tell. बहुत साधारण रूप में Your आप own कह सकते हैं। testimony you can tell. अपनी गवाही को आप बता You सकते can हैं। tell about God's blessing. आप परमेश्वर की आशीष के बारे में बता Even in सकते this morning, हैं। आज की सुबह I'm भी going to pray for your life. मैं आपके जीवन के लिए प्रार्थना करने वाला You हूँ become sower of God's word. और आप परमेश्वर के बीज को बोने वाले बनेंगे। When you sow, जब आप बोएंगे, that seed becomes life. वह बीज जो है जीवित हो जाएगा। God's life. परमेश्वर का जीवन, Not even one word. केवल एक शब्द भी It will come in vain. वह वापस नहीं लौटेगा। God will bless your life. परमेश्वर आपके जीवन को आशीष Let करे। us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद। खुदावन की उपस्थिति में हम है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पे है। एक दौड़ने वाला के समान खुदा आपको बुला रहा है। एक व्यक्ति के समान जो युद्ध में है, जीतने के लिए बुला रहा है, सुस्ती होने के लिए नहीं। आपके जीवन में एक मंजिल तक विजय को हासिल करने के लिए खुदा बुला रहा है। यदि आप थक चुके, थोड़े समय आप अपने आप को रिलैक्स करें, खुदा की उपस्थिति में विश्राम पाए। खुदा आपके जीवन में अनुग्रह और बरकत को देते। बीज बोने के लिए खुदा आपको बुला रहा है। क्या आपने किसी को बताया? क्या आप केवल अकेले स्वर्ग में जाना चाहते? आपकी परिवार तक आपने नहीं बताया और आपकी दोस्त तक नहीं बताया परमेश्वर के बारे में, आपकी पड़ोसों को नहीं बताया। क्या वो लोग नष्ट होना आपकी इच्छा है? क्या आप स्वर्ग में जाकर ये देखना चाहते हैं मेरा सारे लोग, मेरे सारे दोस्त मेरे साथ आ गया, और मैं कहना चाहता हूं वो लोग सब आपकी तारीफ करेंगे, इन्होंने मेरे को मसीह के बारे में बताया, धार्मिकता को बताया, धर्म को नहीं, परमेश्वर की धर्म को बदलने के लिए नहीं, खुदा की अनुग्रह को पाने के लिए आशीष और बरकत आकर रेस सके। आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, खुदा आपको छुएंगे, आपके जीवन में चंगाई, आपके जीवन में अनुग्रह और बरकत आकर रेस सके। मान परमेश्वर के जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक जीवन को छू ले प्रभु जी। आज के दिन तेरा आत्मा को प्रभु जी मैं बुलाता हूं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आकर हर एक जीवन में जो उद्देश्य आपने दिया, उस उद्देश्य को जीने के लिए हमें प्रभु जी उत्साहित कर। यूं ही जीने के लिए नहीं, यूं ही प्रभु जी जीवन को खत्म करने के लिए नहीं, हमारे जीवन में इतना ज्यादा फल और जीवन की प्रभु जी बातों को आपने हमारे जीवन में डाला, बीज को दिया। तेरा वचन को प्रभु जी लेते हुए हम बोते हुए जा सके और अनुग्रह बरकत आकर। यदि कोई प्रभु जी आज बीमारी की स्थिति में, निराशा में, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, हर निराशा खत्म हो जाए। एक ही जीवन को उत्साहित कर प्रभु जी उनके जीवन में, और प्रभु जी स्मरण दिलाए किस उद्देश्य के लिए प्रभु जी आपने बुलाया। तेरा राज बढ़े हुए, तेरा प्रभु जी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है इस पृथ्वी में, और प्रभु जी होकर रह सके। एक एक जीवन को आशीष करते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आइए मिलकर प्रभु के अनुग्रह को हम एक साथ बोले। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक होते रहे, आमेन। God bless you, God be with you in this whole week, amen.